अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरे चैनल इन्फो हब में आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपकी तवज्जो और दिलचस्पी चाहूँगा, क्योंकि आज की वीडियो जो है ये मामूल की वीडियो से हट के है। एक बेहतरीन बिज़नेस आइडिया है, लेकिन सिर्फ़ उन लोगों के लिए कि जो इसमें तवज्जो और दिलचस्पी से सुनेंगे। ये आज बात हो रही है जी कैट फ़िश की। इसको अफ्रीकन कैट फ़िश भी कहते हैं, इसको कलैरस भी बोलते हैं। और पहचान इसकी ये है कि जिस तरह हमारी जो इलाकाई एक मछली है जिसको खग्गा मछली बोलते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह की मछली है, उससे मिलती जुलती है। और इसके प्लस पॉइंट्स की अगर बात करें, मैं आपको बताऊं तो इसके ढेर सारे प्लस पॉइंट्स हैं। पहली बात तो ये है कि ये वाहद मछली है जो गलफड़ों के बजाय अपने जो इसकी स्किन है, अपनी जिल्द है, उससे भी ये ऑक्सीजन जज़ब कर लेती है। तो उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि ये गंदे और कीचड़ वाले पानी में भी सरवाइव कर जाती है, अपना आप बचाए रखती है। और दूसरा ये है कि अगर थोड़ी जगह में ज़्यादा तादाद भी है तो तब भी इसको ये ऑक्सीजन वाला मसला नहीं होता है। अच्छा जी, उसके बाद इसमें यह है कि ज़्यादा कांटे नहीं होते। अगली बात यह है कि इसका जो वज़न है ना, जो असल दिलचस्पी वाली बात है, ये 6 महीने में 3 किलो वज़न कर जाती है भाई। ये इसकी पहचान है, ये आप देख रहे हैं। तो ये 6 महीने में 3 किलो वज़न कर जाती है। और इसका जो एवरेज रेट है वो 400 रुपये किलो से लेके 500 रुपये किलो तक होता है। तो 1 एकड़ में ये डाली जाती है जी 30,000। 1 एकड़ में ये 30,000 दाना डाला जाता है, 3 इंच से 4 इंच तक का। अच्छा, है ये कॉर्निवोर्स, यानी कि ये गोश्त खोर मछली है। आपने इसके लिए गोश्त का अरेंज करना है। और वो फार्मर्स जो कि माली तौर पर मुस्तहकम हैं, जो ख़र्च कर सकते हैं, उनके लिए मैं समझता हूँ ये एक गोल्डन मौका है कि आप खग्गा मछली डालें। अफ्रीकन कैट फ़िश जो है इसकी आप फार्मिंग करें। अभी ये जो आप दाने देख रहे हैं जो हम डाल रहे हैं, हम अपने फार्म में सिर्फ जो है फ़ी तालाब 6 दाने डाल रहे हैं। और वो इसलिए कि जो बगले वगैरह पानी में बैठते हैं तो वो जब किसी छपड़ी से उड़ के आके तो फिर बैठते हैं हमारे तालाब में, तो उनके पाँव के साथ तलापिया वगैरह और डोलियाँ वगैरह के जो अंडे होते हैं वो उनकी टांगों के साथ चिमटे हुए होते हैं। जब वो हमारे फार्म में आके बैठते हैं तो वो अंडे जो है इस पानी में आ जाते हैं और इस फार्म में वो तलापिया पैदा हो जाता है और वो छोटी नस्ल की जो मछलियां हैं वो पैदा हो जाती हैं। उनका सद्देबाब करने के लिए हमने ये 6 दाने फ़ी एकड़ फ़ी पाउंड हम डाल रहे हैं, ताकि ये जो छोटी मछलियां दूसरी हैं गैर ज़रूरी, उनको ये खा सकें। इससे इनकी भी ग्रोथ होगी और वो जो उनका इजाफा जो रोकथाम है गैर ज़रूरी मछलियों की, वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब जिन साहिब से, अच्छा पहले खुराक की बात कर लें, फिर मैं अगली बात आपको बताता हूँ। खुराक में आमूमी तौर पे इसको 50% फ़िश मील, अगर आप सिर्फ बाज़ारी फीड स्टॉक करके वो डालना चाहते हैं तो 50% फ़िश मील यानी कि खुश्क मछली का चूरा, और बाकी 2 हिस्से जो हैं उसमें सोयाबीन मील और राइस पॉलिश डालते हैं। अच्छा, उसमें ये है कि फ़िश मील जो है ये एवरेज में आपको रेट बताऊं तो 45 रुपये किलो के राउंड अबाउट, कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं रेट शहरों के हिसाब से, वो मिलेगा। और सोयाबीन मील जो है वो आपको मिलेगा 60 से 65 रुपये केजी, और राइस पॉलिश आपको 35 से 40 रुपये किलो मिलेगी। तो इस हिसाब से 1 एकड़ में अगर आप 30,000 मछली डालते हैं तो 6 महीने में ये 42 लाख 42 लाख की आपकी वो खुराक खा जाएगी। ठीक है, अब है तो ये चौंकने वाली बात कि 42 लाख की अगर वो खुराक, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखें, अगर 400 रुपये भी इसका रेट है, क्योंकि ये कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, मंडी में आप अगर कचरा मछली भी ले जाते हैं, कचरा समझते हैं ना, आध पा
पा सवा पा जो छोटी मछली होती है, ठीक है, तो वो कचरा भी तो यार 150 रुपये किलो बिक जाता है। तो उस हिसाब से ये तो कॉर्निवोरस मछली है माशाल्लाह, पंजाब पूरे में इसकी बड़ी मार्केट है फ़िलहाल। तो अगर 30,000 आप डालते हैं तो वो एक मछली जो है वो 400 रुपये किलो है। तो 3 किलो अगर वो वज़न करती है तो एक दाना एक मछली तैयार जो है वो आपकी 1200 रुपये में। अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 400 के हिसाब से तो ये 3,62,00,000 रुपया बनता है भाई। तो इसका अगर आप हाफ भी ले लेते हैं तो इससे ऐसा और कौन सा बिज़नेस है भाई पाकिस्तान में। अच्छा, लाजमी नहीं है कि आप जो है वो खुराक ही डालें, उससे सस्ता जो अल्टरनेटिव है ये जहाँ से हमने लिए हैं मलक नासिर मजोका साहब से, उनके फार्म में है ये। इंशाल्लाह अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा मिला तो मैं इंशाल्लाह उनके साथ भी इंटरव्यू करूँगा। उनके फार्म जो उनका फार्म है कैट फिश का वो भी आपको विज़िट कराएंगे। लेकिन अगर आपने दिलचस्पी ली तो अच्छा, तो वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने ये जो मोटरसाइकिल आप देख रहे हैं इसके दोनों साइडों पे ड्रम हैं, एक बंदा उन्होंने रखा हुआ है तनख्वाह पे। वो क्या करता है कि इर्द गिर्द के जो 5-6 इलाके हैं वहाँ पे जो ब्रॉयलर मुर्गियाँ का गोश्त बेचते हैं, अच्छा? उनसे उनके ड्रमों में जो उसके बकाया जात होते हैं, उसके ब्रॉयलर के पर होते हैं, उसकी अंतड़ियाँ होती हैं वगैरह वगैरह, चर्बी होती है, ये वो सारा जो है वो इकट्ठा करके ले लेते हैं 3 से 4 मन, ठीक है। चलो आज फ़ोन और जाहिर बात है कि ये भी इसकी ज़रूरत के लिए एक दिन में थोड़ा है, तो उसमें फिर इजाफी तौर पे ये फिर दूसरा ये तैयार जो खुराक होती है फ़िश मील, सोयाबीन, राइस पॉलिश, तो वो उसी के अंदर ही वो मिक्स करके तो वो उसको डाल रहे हैं। इसके अलावा जो आप किसी अगर बड़े शहर के करीब में रहते हैं तो वहाँ पे मज़बे खाने होते हैं जहाँ पे ये गाय भैंसे और बकरियाँ ज़िबा होती हैं और फिर वो कसाबों के पास जाती हैं। तो वहाँ पे इन जानवरों की अंतड़ियाँ और ओजड़ियाँ जो होती हैं वो आप ख़रीद सकते हो। उसके बाद आपके पास कीमा करने वाली मशीन हो तो उसमें से आप ये गुजार के तो आप इनको डाल सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये अब 1.5 किलो से अबव दाना है। अभी इन्होंने अप्रैल में डाला है तो आप खुद देख लें कि अभी तक ये माशाल्लाह ये 3 इंच था, तो अभी ये क्या ग्रोथ कर रहा है। और उनसे 1-2 दफ़ा बात हुई है जिन्होंने ये डाली हुई है मलिक नासिर साहब से, तो वो कह रहे हैं कि हम उसको खुराक प्रॉपर नहीं दे पा रहे। जाहिर बात है 30,000 मछली है और वो रोज़ाना के हिसाब से उसकी ग्रोथ जिस तरह बढ़ती है उस हिसाब से उसकी बढ़ती है, ये खर्चा भी खुराक का जो है ये बढ़ता है। तो ये इसके मुंह के ऊपर जो ये कांटे कह लें, बाल कह लें, ये मेन चीज़ है जो आपको इसकी पहचान करवाती है। तो ये थी आज तक की सूरत हाल। ये बड़ी सख्त जान मछली है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।